डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सूबे के परिषदीय व निजी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने के लिए शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई। अभी हफ्ते में 2 दिन ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थी ही कक्षा में आएंगे। ऐसे में एक विद्यार्थी को अभी हफ्ते में 1 दिन ही स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की समय सारणी भी घोषित कर दी गई है। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील भी पूरी सतर्कता के साथ दिया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खोले जाएंगे। सभी परिषदीय व निजी स्कूलों को अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र भी लेना अनिवार्य होगा। अभिभावक विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधित स्थिति और उनके द्वारा की गई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की भी पूरी जानकारी देंगे। विद्यार्थी यदि घर से ही पढ़ाई करना चाहता है तो उसे वह विकल्प देना होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश M.R. शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया। न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। कहा, मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया और हमेशा न्याय प्रदान किया। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित चल रहे प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस जांच में उनको विभागीय अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि एसपी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार या पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग नियमन का अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का नियमन केवल राज्य सरकार की नीति और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही हो सकता है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना तहसील के गांव में पंचायत की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले लोगों की याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। स्टॉप।